साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुबिसा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रही है कि आपको दिल छू लेने वाला विचार है। साथ संगत जी, ये विचार में दासी से कुछ गलतियां हुई रहेगी तो क्षमा करना। साथ संगत जी, अभी हम लोग को बाबा जी ने सेवा सत्संग सिमरन, अभी ये अगर हम करते हैं नित्य से अच्छे मन से करते हैं साथ संगत जी, इसका कोई मोल नहीं है साथ संगत जी कि हमें कितना बार करना है, ऐसा कुछ नहीं। साथ संगत जी, जो अभी हम सांस कितना बार लेते हैं उसकी कोई गिनती रहती है क्या? कुछ गिनती नहीं रहता है साथ संगत जी। इसीलिए कहने का भाव यही है बाबा जी का कि हमें सेवा सत्संग करना है तो अहंकार मन में नहीं आना चाहिए, और सिमरन तो इतना करना है कि उसकी कोई गिनती नहीं है साथ संगत जी। ऐसी एक संत महात्मा जी थे, वो महात्मा जी बाबा जी से पूछ लिए, बाबा जी से बोले कि बाबा जी हमें तो अब ब्रह्म ज्ञान दिलवा दिया, तो हमें कितना बार करना है दिन में या सुबह शाम, कैसे करना है सिमरन? बाबा जी ने फरमाया, बताया उन्हें कि आपको इतना बार करना है। आप सांस लेते हो तो क्या सांस गिनती करते हो? सांस की कोई गिनती नहीं होती है कि दिन में कितना बार रोक रहे हो, कितना बार सांस ले रहे हो आप। तो वही कहने का भाव है कि ये इसकी सिमरन का कोई आपको गिनती नहीं है, न तो कोई आपको समय बताया गया है, कोई टाइम नहीं है। हर श्वास में करना है आपको सिमरन। सोते बैठते जागते रास्ते पैदल चलते रहो तो भी आपको सिमरन करना है। तो साथ संगत जी यही कहा गया है, हरदेव वाणी में लिखा भी गया है साथ संगत जी कि दूसरे को खाना खाने से अपना पेट नहीं भरेगा साथ संगत जी। दूसरा कोई खाएगा तो उसका पेट में का अपने पास नहीं आएगा साथ संगत जी, वो अपना भूख मिटाएंगे। आपको भूख लगा है तो आपको खाना खाना पड़ेगा साथ संगत जी, खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगा। अगर पानी प्यास आई है तो पानी के लिए भी हमें पानी पीना है, तभी प्यास बुझ जाएगी। पानी अगर नहीं पिएंगे तो प्यास बुझने वाली नहीं है, या कोई दूसरा कोई पिएगा साथ संगत जी तो उसके पानी पीने से भी मेरा प्यास नहीं बुझने वाला। तो साथ संगत जी यही कहने का भाव है। बाबा जी वही बोलते हैं, अभी तो सतगुरु माता जी सुविसा इतना अच्छा हम लोग को साकार रूप में मिली हैं, इतना अच्छा फरमाती हैं साथ संगत जी, गृहस्थ में रह के अपना जीवन जीना है। ऐसा नहीं है कि आप बाबा जी बन जाओ या जंगल में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आपको गृहस्थ में रह के गृहस्थी को संभालते हुए सेवा सत्संग सिमरन करना है, अपने रिश्ते नाते सबको देखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि हमें वो रिश्तेदार बुला रहा है या हमारे पास आ रहा है तो हमें नहीं जाना है, या तो अहंकार दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है साथ संगत जी। रोटी रोटी करने से पेट नहीं भरेगा साथ संगत जी, हमें रोटी खाना पड़ता है साथ संगत जी तो पेट भरती है। ये हरदेव वाणी में भी लिखा गया है। तो साथ संगत जी यही बाबा जी कहने का भाव है, वो सुंदर रूप सजा दिए हम लोग को, हम लोग तो बाबा जी के बच्चे हैं साथ संगत जी। जैसे कहा गया है, माँ 9 महीना बच्चे को पेट में पालती है, फिर बाहर आते तो भी उनका सेवा सत्कार करती हैं, उन्हें अच्छा राह दिखाती हैं, पापा मम्मी बोलना सिखाती हैं, दादा दादी बोलना सिखाती हैं। साथ संगत जी यही कहने का भाव है। तो हमें भी हमारा गुरु सिखाया है साथ संगत जी, हमारा माता पिता तो हमारे गुरु हैं साथ संगत जी। वही सुविसा माता जी साकार रूप में आई हैं, इतना अच्छा समझाती हैं, उनकी एक एक लाइनों अगर समझेंगे साथ संगत जी तो अपना जीवन धन्य हो जाता है साथ संगत जी। वही कहने का भाव है, अहंकार मन में लाना नहीं है, अब गुरु के राहों पे चलना है, गुरु के वचनों को मानना है साथ संगत जी। वही बोलते हैं, कहने का भाव है, बाबा जी ने बोले कि आपको श्वास कितना लेते हो नहीं गिनती करना है, गिनती एक भी कर भी नहीं पाओगे। इसके लिए मनुष्य तन मिला है, वो जीवन अच्छे से जी लो साथ संगत जी। अभी हमें तो
ब्रह्म ज्ञानी हैं हम लोग। ब्रह्म ज्ञानी लोग को कोई कहने का भाव नहीं है। वो तो कड़वा भाषा रहता है तो भी बहुत मीठा लगता है उनको, सरलता में ले लेते हैं, अहंकार नहीं आती है। अभी साध संगत जी कोई कड़वा बात बोलता है तो भी गुरसिक लोग कोई बोलता नहीं है महात्मा जी, वो हंस के भूल जाते हैं उनके बातों को, क्योंकि अपने बाबा जी तो लाइन में बताए हैं अच्छा अच्छा विचार, अच्छे से रहना है, गुरसिक वाला जीवन जीना है। साध संगत जी हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला है, तो इसीलिए साध संगत जी कहने का भाव है कि हम जैसे गृहस्थ में रह के करते हैं वो हमारी घर भी सुंदर बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए कहा गया है साध संगत जी अपने को एहसास करो कि हमारे सदगुरु माता जी अंग संग हैं। अगर आप घर में परिवार में 2 जन हो या 4 जन हो, तो 4 जन हो तो बोलो हम 5 जन हैं, क्योंकि हमारी अंग संग हमारी माता जी है, एहसास में है, हर एक जगह है माता जी। उन्हें मना नहीं करना है कि नहीं हम इतने जन हैं, ऐसा कुछ नहीं साध संगत जी, क्योंकि माता जी हमारे अंग संग है। हर एहसास करोगे जिधर जाएंगे साध संगत जी उधर हमारी माता जी हैं। जो काम अपना रुकता है वो काम बन जाता है साध संगत जी, उसमें आपको कोई रुकावट नहीं होती है। जो काम रुका है बहुत दिनों से नहीं होता है वो भी आप इनके ऊपर छोड़ दो, सतगुरु माता जी सब करा के ले लेती हैं। वो तो पालनहार है साध संगत जी, सतगुरु अपना पालनहार है। वो इतना अच्छे से भाव में समझाती हैं कि आपको तो गुरसिक वाला जीवन जीना है। वही कहने का भाव है साध संगत जी कि हमें तो अपने भाव पे घमंड अहंकार नहीं लाना है साध संगत जी। घर में सास है ससुर है, सबको लेके चलना है साध संगत जी। अच्छे विचार उनके मन में भी अहंकार नहीं आना चाहिए, अच्छे से बात करना है साध संगत जी। उनको भी नहीं है, वो नहीं लिए है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो भी साध संगत जी हमें तो अपना गुरसिक वाला जीवन जीना है, हमें उनको भी देखना है साध संगत जी, परिवार फैमिली को भी देखना है और अपना सेवा सत्संग सिमरन करना है साध संगत जी। ये हमारा भक्ति जो मिला है, हमें गुरु हमारा ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये हमारा बहुत बड़ा पूजा पाठ से भी बड़ा है साध संगत जी। हमें तो ये ब्रह्म ज्ञानी मिले हैं, हमें संत महात्मा जो मिले हैं अच्छे अच्छे राहों पे चलने के लिए सिखाते हैं साध संगत जी। ये गुरसिक जो है, जो संत महात्मा है, वो मरते नहीं हैं, वो मर के भी जीवित हो जाते हैं साध संगत जी, वो मर के भी जीवित हो जाते हैं। इतना अच्छा कर्म करे रहते, इतना अच्छा उनकी भाव रहती है कि वो उनकी यादें पल पल रहती है साध संगत जी। इसीलिए कहा गया है कोई मरता नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी मरते ही नहीं है साध संगत जी। जो जीवित भी है वो भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं साध संगत जी। जिए हुए के भी बाबा जी जो मरे हुए हैं उन्हें भी याद रहता है एनी टाइम, इतना अच्छा कर्म कर दिए हैं साध संगत जी। हर सबको संत लोग के महात्मा लोग के मुंह पे रहता है हमारे वो भाई थे कितना अच्छा थे, वो महाराज थे कितना अच्छे थे, उनके एक एक वचनों को याद करते हैं साध संगत जी। अभी आज के भी अभी बोलते हैं कि विचार में माता जी के आया था कि कभी वो मरते नहीं हैं, वो एनी टाइम जिंदा रहते हैं साध संगत जी। कभी भी एहसास करो आप अंग संग उनकी यादें हमेशा रहती है साध संगत जी। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा मरती नहीं है, वो परमात्मा से मिलन हो जाती है, उनका दीदार रहता है साध संगत जी। यही दासी जो भी कही है साध संगत जी, दासी को भी क्षमा करना, जो बोलने में गलतियां हुई रहेगी साध संगत जी। दासी आपकी चरणों की आशीर्वाद प्राप्त कर रही है साध संगत जी, दासी को भरपूर आशीर्वाद दो, सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे, दासी भी तन मन धन से समर्पित हो जाए, अच्छे से लगे रहे साध संगत जी। जो भी दासी से गलतियां हुए रहेगा दासी को भी क्षमा करना साध संगत जी। प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।